अब स्टार्ट करते हैं अपन किसको बताओ, कैलकुलस। तो कैलकुलस में अपन सबसे पहला चालू स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या, डेरिवेटिव्स। मतलब तो समझ में आ जाए पहले, जब मतलब समझ में आएगा तब तो जाके अपन उसका मैथमेटिक्स समझेंगे। सीधा फॉर्मूला देखे भीड़ गए बनाने के लिए तो बात ही खत्म हो जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, इसको समझना है तो ध्यान से देखो, एक ग्राफ के वाइज समझाता हूं। मान चलो बच्चों ये क्या है, वाई एक्सिस मान के चलो क्या होता ही है, और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। मान चलो यहाँ पे मैं एक स्लोप लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक स्लोप ले लिया। स्लोप ले लिया, यहाँ पे दो पॉइंट है बच्चों, मान चलो ये पॉइंट है P, इसका है ना कोऑर्डिनेट है कितना, x1 y1। ये पॉइंट है Q और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2। ठीक है, अब मैं बात बोलूंगा यहाँ पे स्लोप निकालो बच्चों, दोनों पॉइंट का स्लोप निकालो। तो बच्चों तुम लोग जानते हो स्लोप का फॉर्मूला देखे हो, स्लोप का फॉर्मूला जानते हो है ना, दो पॉइंट के बीच के स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो होता है दो पॉइंट के बीच का स्लोप का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये ग्राफ, ये इस जो ग्राफ बना है, ये जो कर्व बना है, उसमें देखोगे इस पॉइंट का स्लोप निकालो, इस पॉइंट का स्लोप निकालो, इस पॉइंट का स्लोप निकालो, हर जगह स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इतना झुका हुआ है ना, थीटा कम है, यहाँ देखो थीटा बढ़ गया, यहाँ देखो थीटा और बढ़ गया, थीटा और बढ़ गया, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे एंगल क्या होते जा रहा है बताओ, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब स्लोप भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस कर्व का स्लोप क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रहे हैं, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं। तो भैया इस जगह तो मैं स्लोप दो पॉइंट के बीच में ऐसे निकाल तो नहीं सकता, यहाँ पे इस टाइप के कर्व में दो पॉइंट के बीच में कर्व निकाल नहीं सकता, क्योंकि स्लोप निकालेंगे दो पॉइंट के बीच का मतलब उसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए जिसको उन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए। अब पास करेगा, सीधी सी बात है, कर्व को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देगा वो लाइन, तो लाइन का स्लोप होगा ना वो, ये दो पॉइंट का अलग है ना, सेम स्लोप होगा क्या, नहीं, इस पॉइंट का स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट का स्लोप अलग होगा, स्लोप तो अलग अलग होना है। अब मैं क्या करूं, इसका मतलब ये समझ में आया कि जब स्लोप वेरिएबल है, जब स्लोप वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है ना, तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सीधी सी बात है, उस कर्व का उसी पॉइंट पर स्लोप बस निकालते हैं। तो किसी कर्व किसी एक पॉइंट पर ही स्लोप निकालना, तुम्हारा जो होता है वेरिएबल स्लोप जो होता है, उसको निकालने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मतलब इसका मतलब समझ लो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मतलब होता है सीधा स्लोप। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। कैसे होता है तो समझाता हूं, देखते जाओ। यहाँ पे मान चलो ये दोनों पॉइंट इतना है, ठीक है सर, ठीक है, समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा तो इसकी जगह इस पॉइंट को ऐसा मिला दूं, तो देखो इस ट्राइंगल को बनाया, तो ये ट्राइंगल के बीच में पॉइंट क्या आएगा, ये देखोगे तो वाई एक्सिस में क्या है, y2, ये वाई एक्सिस में क्या है बताओ, y1, ये एक्स एक्सिस में क्या है बताओ, x1, ये एक्स एक्सिस में क्या है बताओ, x2। इसका मतलब ये वाला गैप कितना आएगा, y2 माइनस y1, ये वाला गैप कितना है बताओ, x2 माइनस x1। तो देखा जाए स्लोप निकालूं मैं, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस निकालूं, यही तो होता है स्लोप। निकालूं तो क्या होगा, चेंज इन y एक्सिस क्या है, y2 माइनस y1, और चेंज इन x एक्सिस क्या है, x2 माइनस x1। लेकिन मान के चलो मैं इस दोनों पॉइंट को और पास ले आया, इतना है ना, तो इसका डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और कम हो जाएगा। मान चलो इस दोनों पॉइंट को और पास ले आया, एकदम अगल बगल ले आया, तो यहाँ बनेगा ऐसा, तो ऐसा लग रहा है दोनों पॉइंट मिल गया है, एक ही पॉइंट बन गया है। यहाँ क्या लग रहा है, एक ही पॉइंट बन गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो y एक्सिस में चेंज होगा बहुत छोटा चेंज होगा, और x एक्सिस में चेंज होगा बहुत छोटा चेंज होगा। देखो यहाँ पे बड़ा चेंज हो रहा था, y2 माइनस y1 लिख रहा था, यहाँ पे बड़ा चेंज हो रहा था, x2 माइनस x1 लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, तब भी इसको y2 माइनस y1, इसको x2 माइनस x1, लेकिन इसको इतना पास ले आया, इन दोनों पॉइंट को इतना पास ले आया कि वहां पे मैं y2 माइनस y1 नहीं कर पाया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो चेंज है y2 माइनस y1 में, यहाँ पर जो चेंज है वो चेंज बहुत स्मॉल है, और जब बहुत स्मॉल चेंज होता है उसको डेल्टा वाई से, है ना, डी वाई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, डी वाई से। जैसे कि यहाँ पे डेल्टा वाई हम देखो तो ये बड़ा चेंज को शो करता है, y2 माइनस y1 10 का डिफरेंस समझ लो। लेकिन ये छोटा चेंज, मान चलो 0.1 का चेंज है, 0.5 का चेंज है, 0.01 का चेंज है, तो छोटा चेंज को शो करता है कौन बताओ, डी वाई।
अब एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट को एकदम पास ले आया तो इन दोनों पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है बहुत कम है। तो लगभग इन दोनों पॉइंट को एकदम पास ले आया, एकदम पास ले आया, इतना पास ले आया कि हमको उन दोनों का स्लोप क्या लगने लग गया? सेम। एक्चुअल में दोनों सेम नहीं होगा, बट लगभग सेम ही लग रहा है। ठीक है, ओके। तब देखा जाए, तब स्लोप वहां पर का निकालू मैं, इस छोटे से पार्ट का स्लोप मैं निकालू। छोटा सा पार्ट को मैं क्या बोला हूं? वाई एक्सिस में कितना चेंज है? छोटा चेंज। तो छोटा चेंज को क्या बोलते हैं? डी वाई। एक्स एक्सिस में चेंज कितना है? छोटा चेंज। छोटा चेंज को क्या बोलते हैं? डी एक्स। तब इन दोनों का रेशियो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस कहलाता है क्या तुम्हारा? स्लोप। तो डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स। इसी डिवाइड बाई डी एक्स को अपन बोलते हैं बच्चों डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या डेरिवेटिव है? तो सीधी सी बात है, ये होता है चेंज इन, है ना, स्मॉल चेंज इन वाई एक्सिस, स्मॉल चेंज इन एक्स एक्सिस का रेशियो कहलाएगा डेरिवेटिव्स। लेकिन इसको ऐसे बोलते नहीं है। इसको बोलने का तरीका क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है क्या? द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, या इन वाई ऑनली बोलो यार, एक्सिस बोलने की जरूरत नहीं। इन वाई विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सीधी सी बात है, मेरे को समझ में आया डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में जो चेंज हो रहा है ना, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड बोल रहा हूं मैं, ये कुछ भी हो सकता है। एक्स, एक्स टाइम हो गया तो सेकंड में हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस हो गया तो मीटर में हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में चेंज होना, सीधी सी बात है। एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब एक्स चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। एक्स का वैल्यू चेंज करूंगा तो वाई भी चेंज होगा। तो ये शो करता है, या फिर इसको अपन बोलते क्या है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया भाई कि डिवाइड बाई डीएक्स डिफरेंशिएशन जो है सीधी सी बात है अपने को शो कर रहा है। किसको बताओ? स्लोप को शो कर रहा है। और जो स्लोप को शो कर रहा है वो कौन सा स्लोप है बताओ? वो हर एक पॉइंट में वेरिएबल स्लोप है। किसका हर एक पॉइंट में वेरिएबल स्लोप है? तो सीधी सी बात है, किसका है बताओ? कर्व का। ठीक है, लिनियर थोड़ा ना है, कर्व है। लिनियर रहता तो मैं डेरिवेशन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन का यूज क्यों करूंगा? उसको डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव्स का मतलब स्लोप निकालना है, सीधी सी बात है। डेरिवेटिव मतलब स्लोप निकालना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है। ओके सर, तो डेरिवेटिव समझ में आ गया। इस डिवाइड बाई डीएक्स को बोलते कैसे हैं बताओ? इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। क्लियर है बात? ओके ओके। अब इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूलास का हम प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा फॉर्मूला, है ना, स्ट्रांग होते जाएगा, याद होते जाएगा। देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं, डी बाई डी एक्स, ये सी। तो सर सी क्या है? सी कांस्टेंट है। सी कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब वो होता है बच्चा जो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। नहीं समझ में आया? मतलब देखो, यहाँ पे एक्स चेंज हो रहा था तो वाई चेंज हो रहा था, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एक्स चेंज होगा तो सी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब वैसे ही रहता है। समझ बात को? ग्राफ वाइज देखो तो कांस्टेंट मतलब ये होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। देखो एक्स का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। एक्स चेंज होते जा रहा है, लेकिन वाई का वैल्यू देखो यहाँ 5 है। इस पॉइंट में क्या मिल रहा है? 5। 2 को भी क्या मिल रहा है? 5। 3 भी क्या मिल रहा है? 5। तो देखो एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन वाई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तब इस तरीके से जो रहता है ना, इस तरीके से जो ग्राफ होता है या फिर इस तरीके का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, जो कभी भी चेंज नहीं होता। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। क्यों सर? क्यों आएगा सर? देखो बच्चा, ये कांस्टेंट सी है मान लो, ये x1 है मान लो, ये x2 है मान लो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? x1 पे क्या मिल रहा है मेरे को? c। x2 भी क्या मिल रहा है मेरे को बताओ? c। अब मान चलो डिवाइड बाय dx निकालो, तो चेंज इन x एक्सिस क्या है बताओ? x एक्सिस में चेंज क्या है? x2 माइनस x1। और चेंज इन y एक्सिस करूंगा क्या हो जाएगा? c माइनस c। तो c माइनस c, तो c माइनस c क्या हो जाएगा? 0। x2 माइनस x1, 0 को इससे डिवाइड करूंगा क्या आएगा? 0 ही आएगा। इस नाम से तुम बोल सकते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो आराम से बोल सकते हो।
कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हो जैसे कि d1 है, यहाँ पे dx है, डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। d5 है, यहाँ dt है, देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x वेरिएबल है यहाँ पे, लेकिन 1 तो कांस्टेंट है ना इसलिए 0 है। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है मतलब t यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन 5 तो कांस्टेंट है ना इसलिए 0। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आया 0 आएगा। da बाई dx लिख दिया मान चलो, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ लेकिन a है तो a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों भाई a कांस्टेंट है यहाँ पे, x वेरिएबल कांस्टेंट 0 आ जाएगा। de बाई dx लिख दिया, कितना आएगा e यहाँ पे क्या है तो x के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, e है यहाँ पे तो e तो कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा बताओ। तो डिफरेंशिएशन में इस तरीके से बोल सकते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे मिटाते हैं, नोट करना है। अब आगे देखते हैं, आगे का फॉर्मूला होता है dx का पावर n बाई dx। ठीक है, अब इसका प्रूफ जानना चाहोगे तो फिर लिमिट पढ़ना पड़ेगा, तो मैथ्स में आता है बहुत। ठीक है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करो, उसका बेहतर है, टेक्निक है इसको याद रखने का। जब भी डिफरेंशिएशन हो रहा है x का पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बच्चों यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, समझ जाया करो ये कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x से हिट करूंगा ना मैं, तो यहाँ पे जो पावर है वो बाहर आता है, पावर है बाहर आता है, n बाहर आ जाएगा और x और n में एक कम हो जाता है, मतलब पावर बाहर आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर बाहर आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को, देखो dx स्क्वायर बाई dx है, कितना आ जाएगा तो 2 बाहर होगा और 2 में एक कम होगा तो क्या हो जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1 y, यही आएगा। दूसरा देखो d बाई dy और यहाँ y पावर 6 है, क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में होगा, तो भाई यहाँ पे ये चेंज होगा, x से ही x होना रहेगा, वो y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका मर्जी है। यहाँ पे 6 को बाहर निकालोगे और 6 में एक कम कर दोगे तो 6 y पावर कितना हो गया 5। तो रूल समझ में आया, पावर बाहर निकालना है उसमें एक कम करना है। तो देखो तीसरा नंबर देखो dx पावर 10 है और यहाँ पे dx क्या हो जाएगा 10 बाहर और 10 में एक कम, सिंपल। वैसे चौथा नंबर देखोगे तो d बाई डी एक्स, एक्स पावर 3/2 है, कैसे करोगे तो पावर बाहर 3/2 बाहर और 3/2 में एक कम, तो 3/2 बाहर और 3/2 में एक कम करोगे कितना आएगा बताओ 1/2, सीधा बात, कितना आएगा 1/2। और 1/2 क्या बोलते हो बताओ रूट एक्स, 1/2 मतलब क्या होता है रूट होता है पावर। तो रूल समझ में आया वहां पे। एक और एग्जांपल दे देते हैं, d बाई डी एक्स, यहां मान चलो 1/x स्क्वायर है, इसका कैसे करेंगे, दिमाग खराब है सर, कैसे करेंगे, सिंपल है, क्या करो d बाई डी एक्स पावर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -2, अब पावर बाहर आएगा तो -2 बाहर, अब पावर में एक कम करना है तो -2 में एक कम कर दो तो -2 एक है ना, -2 x पावर 2 और 1 -3 और -2 -3 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा x पावर +3 हो जाएगा, x पावर +3 हो जाएगा, इस तरीके से डेरिवेटिव आ जाएगा। अब एक रूल बताता हूँ इस टाइप का डिफरेंशिएशन करने का, बड़ा सिंपल होता है, d1/x है dx है तो सीधी सी बात है यहाँ माइनस लगा दो, अपॉन में रेसिप्रोकल मतलब माइनस लगाओ और एक पावर बढ़ा दो, एक पावर 2। दूसरा d बाई डी एक्स 1/x स्क्वायर है, यहाँ x जो पावर होता है उसी को ऊपर लिखना है, x पावर 2 है तो 2 को ऊपर लिखना है, अपॉन में है इसलिए माइनस लगाना है और एक बढ़ा देना है इसमें 3 हो गया। फिर करो d बाई डी एक्स 1/x पावर 3, तो क्या करना है पावर को लिखना है, रेसिप्रोकल है इसलिए माइनस लगाना है, अपॉन में जो है उसका पावर 1 बढ़ा देना है, सिंपल। फोर्थ नंबर भी देख सकते हैं d बाई डी एक्स 1/x पावर 10 है, इसका कैसे करेंगे 10 है तो लिख दिए है ना, रेसिप्रोकल है माइनस लगा दिए, 10 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल। इस तरीके से बता सकते हो, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ फॉर्मूला मेन ये है, ठीक है, कांस्टेंट का 0 होता है, इसका इतना होता है, ठीक है, ओके। अब थर्ड नंबर देखते हैं, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड याद रख लेना बच्चों रूट एक्स का।
रूट एक्स का मैं निकाल सकते हैं अपन। रूट एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 डी बाई डी एक्स। तो 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, और 1/2 में एक कम, ठीक है। तो -1/2 बचे गए। अब -1/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके +1/2 हो जाएगा। और 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब क्या होता है, पावर रूट, है ना। तो रूट एक्स हो जाएगा। इसका मतलब एक्स पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो इसको डायरेक्ट याद रखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये दिमाग में रखना। डी बाई डी एक्स मान चलो एक पावर एक्स आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो एक पावर एक्स का एक पावर एक्स होता है, सेम रहेगा, वैसे डिट्टो छाप देना। यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ गया, है ना, ए का पावर एक्स आ गया, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा ए का पावर एक्स लॉग ई बेस पे 10, ई बेस पे 10 आ जाएगा। नहीं समझ में आया सर, एग्जांपल दे दो इसका, देते हैं। जैसे कि डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया क्या, 5 का पावर एक्स आ गया, क्या आ गया, 5 पावर एक्स आ गया। आप कैसे करेंगे सर, 5 पावर एक्स आ गया कैसे करें, तो देखो तुम लोग क्या करोगे, एक्स को बाहर निकालते हैं और एक्स में एक कम करते हैं अभी जस्ट बताया था रूल, एक नहीं बच्चों, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा, नीचे वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो पावर बाहर आएगा, है ना, और पावर में एक कम होगा। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, उल्टा है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो पावर बाहर आएगा, लेकिन कांस्टेंट पावर है वेरिएबल, इसलिए वेरिएबल बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे रूल अलग होता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, ठीक है, दिमाग में रखना, इसको भूलना मत। ऐसा नहीं होगा, इसका पावर एक्स बाहर आके 5 को पावर एक्स -1 ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा सर, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो देखो ए की जगह क्या लिखा है 5, तो ए की जगह 5 रखो, तो 5 पावर एक्स लॉग ई बेस में ए, और एक जगह क्या लिखना है मेरे को बताओ, 5, एक जगह क्या लिखना है 5। और एग्जांपल लेते हैं, देखते जाओ। डी बाई डी एक्स मान चलो यहाँ पे लिख दिया है क्या तुम्हारा, 2 का पावर एक्स, तो कैसे लिखोगे, तो 2 का पावर एक्स होगा लॉग ई बेस में क्या आएगा यहाँ पे 2, एक की जगह बस 2 रखना है और कुछ नहीं। 6 नंबर में यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स, ए का पावर एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं लॉग ई बेस में एक्स है, ई बेस में एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/x, क्या होता है 1/x, ठीक है। 7 नंबर डी बाई डी एक्स और लॉग ए बेस में एक्स आ गया, तो देखो यहाँ पे ई था तो 1/x, ए है तो ए है तो ये आ जाएगा कितना 1/x लॉग ई बेस पे ए, ठीक है। तो सर इतना फॉर्मूला याद करवा रहे हो, कैसे करेंगे सर, देखो डिफरेंशिएशन है, फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन तुम इन सबको जानो, हाई लेवल पे प्रिपरेशन करोगे तभी तो सब चीज आसान लगेगा, और एक ही बार लो लेवल करोगे तो उसको ही भूल जाओगे, ठीक है। इतना हाई लेवल करोगे तभी जाके वो लो लेवल तुमको ज्यादा आसान लगेगा। डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यहाँ मान के चलो कितना आता है, साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, साइन के बाद क्या आ गया मान चलो यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। 10 नंबर डी बाई डी एक्स, 10x आ गया, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स, 10 का सेक स्क्वायर एक्स। इसको याद रखना है ना, और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनाते जाओ, इसका यूज करते जाओ, याद होते जाएगा। अब इसको बैठ के याद करोगे तो याद तो हो जाएगा, फिर भूल जाओगे, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें, इधर उधर होगा। तो याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, फॉर्मूला का यूज करना, यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस करना क्वेश्चन के वाइज। यहाँ पे कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, तो कॉट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 12th नंबर देखते हैं डी बाई डी एक्स, कॉट के बाद आ गया सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। वैसे 13 डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स आ गया, इसका क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है, ओके। फिर अब इसका यूज में आते हैं, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का। तो क्वेश्चन मान चलो यहाँ पे दे दिया है तुमको, y इक्वल लिखा है x इक पावर x प्लस लॉग ई बेस में x प्लस 1 बाई साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा बोल दिया इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कैसे करोगे? तो एकदम सिंपल है, क्या करोगे सॉल्यूशन में? तो इसको लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और y की जगह रखना है बच्चों, किसको पता है? इन सबको। तो x प्लस एक पावर x प्लस लॉग ई बेस में x प्लस 1 बाई साइन एक्स। इसको अलग अलग लिख लो। तो x को लिखोगे dx बाई dx हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर एक पावर x है तो d बाई dx e का पावर x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर d बाई dx लॉग ई बेस में x प्लस, फिर है d बाई dx और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स। 1 बाई साइन एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स। अब देखो x का डिफरेंशिएशन, तो देखो x का पावर 1 है, सीधी सी बात है 1 आएगा इसका। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 काट दो इसको, ऐसा कटता तो नहीं है बाकी काट भी सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों में सेम चेंज हो रहा है, मतलब क्या आएगा? उसका वैल्यू 1 आएगा। एक पावर x का डिफरेंशिएशन, एक पावर x log x का डिफरेंशिएशन अभी बताया था 1 बाई एक्स, कोसेक एक्स का बताया था तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होगा। तो देखो अब इस टाइप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सब में एक ही क्वेश्चन डाल दिया है बहुत सारा, इसमें क्या होगा? प्रैक्टिस किया तो फार्मूला याद हो जाएगा तुमको यहाँ पे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है तुम्हारा y इक्वल टू क्या? 2 का पावर x प्लस x का पावर 3 प्लस e का पावर 3 प्लस 3 का पावर e प्लस e का पावर x। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करें सर? तो देखो सॉल्यूशन, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स क्या है बताओ? y का वैल्यू कितना है? 2 का पावर x, x का पावर 3, e का पावर 3, 3 का पावर e प्लस e का पावर x। तो लिख लेते हैं पहले ढंग से। तो d बाई डी एक्स पहले लिखेंगे 2 का पावर x, फिर प्लस d बाई डी एक्स कितना है? x का पावर 3 प्लस d बाई डी एक्स e का पावर 3, फिर प्लस d बाई डी एक्स 3 का पावर e, फिर प्लस d बाई डी एक्स e का पावर x। ओके, अब देखो 2 का पावर x से कैसे मत कर देना, x बाहर आ गया, 2 का पावर x माइनस 1 अभी जस्ट मना किया हूं, नहीं ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ? a का पावर x वाला है। क्या होता है? a का पावर x log e बेस में a। तो a का वैल्यू कितना है? 2, यहाँ 2 और 2 रख दो, कितना आएगा? 2 का पावर x log e बेस में, ठीक है? ओके, फिर प्लस यहाँ पे पावर 3 है तो 3 बाहर होगा, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है बाहर होगा, 3 बाहर और 3 पे 1 कम हो जाएगा। फिर देखो e का पावर 3 है, अब e का पावर 3 है, जानते हो e का पावर x रहता है तो क्या होता है आंसर? e का पावर x। e का पावर 3 है तो इसका भी आंसर कितना आएगा? e का पावर 3। हाँ, इतना पीटूंगा ऐसा करोगे तो। यहाँ पे देखो ये x है तो x दिखना चाहिए यहाँ पे, वेरिएबल x है क्या इसमें? नहीं, x है ही नहीं, मतलब ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। यहाँ पे देखो x है क्या? नहीं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। ठीक है, जब तक वेरिएबल x ना दिखे तब तक मत करना, अपना बुद्धि मत लगाना, नहीं तो हो गए बर्बाद तुम, करवा ली बेइज्जती ऐसे बोलेंगे प्लस 3 x पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ कितना है? e का पावर x। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत सिंपल और बहुत आसान होता है। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन आता है, मैं बोल दिया 5 इक्वल टू दिया है तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 3t क्यूब प्लस 4 है ना। फाइंड d5 बाई dt एट t इक्वल टू 2 से। इस तरीके से भी दिख जाता है क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है। तुमको क्या निकालना है बच्चों? d5 बाई dt, मतलब ये है क्या तुम्हारा? डिफरेंशिएशन d5 बाई dt।
ठीक है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, टी का वैल्यू 2 सेकंड दिया तो पहले इसमें 2 सेकंड पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फाइव इक्वल टू टी का वैल्यू 2 दिया था, यहाँ पे बच्चों क्या कर दोगे 2 का वैल्यू रख देते हैं। तो 2 रख देंगे टी की जगह, तो 2 का पावर 2 माइनस 3, और टी की जगह क्या पुट करूंगा 2, तो 2 का पावर 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 2 2 सार 4, 2 का पावर 3 8, 8 3 सार 24 प्लस 4 4 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 16। अब डी5 बाई डी टी निकालना है, तो डी5 बाई डी टी अब एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0। ये काम करते हैं, मतलब देखा जाए तो मैं खुद पहली बार जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था ये काम कर चुका हूं मैं, ठीक है, स्कूल टाइम में, बट ये एकदम गलत है। तो क्या बोल रहा है वो, फाइंड करने के लिए बोल रहा है डी5 बाई डी टी पहले फाइंड करो, कहां पर t इज इक्वल 2 सेकंड, मतलब पहले डिफरेंशिएशन करो फिर t का वैल्यू 2 सेकंड पुट करना है। मतलब t का वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुट करना है, समझे बात को। तो ये वाला गलती कभी मत करना, जो गलती किया जाता है उसको मैं आगे से बता दिया, जिससे गलती का चांस ही ना बने, और उसके बाद गलती किए इसका मतलब तुम जबरदस्ती का गलती कर रहे हो, इसमें तो पिटना जरूरी है तुम लोग को। फिर 5 का वैल्यू रखो यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर माइनस 3t क्यूब प्लस 4, यही तो जानना है सर, भारी कंफ्यूजन रहता है इस सब में। देखो पहले इसका निकालते हैं, डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस बाहर निकालो डी बाई डी टी 3t का पावर 3, फिर प्लस डी बाई डी टी किसका हो जाएगा बच्चों 4 का, ऐसा लिखना आ जाएगा सबको। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक बार और लिख रहा हूं इसको, डी टी स्क्वायर बाई डी टी, यहां देखो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा वेरिएबल के, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो 3 बाहर हो जाएगा, बचेगा t का पावर 3 dt प्लस d 4 बाई dt, ठीक है। अब पावर 2 है तो जानते हो वेरिएबल का पावर जो भी रहता है 2 वो बाहर आता है, तो 2 बाहर और 2 में 1 कम हो जाएगा, कितना आएगा 1। वैसे ही पावर 3 है तो 3 बाहर और 3 में 1 कम हो कितना हो जाएगा 2, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 2t माइनस 3 3 सर 9t स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आया बताओ d5 बाई dt का, किसका वैल्यू आया d5 बाई dt का। अब पूछा है कहां पूछा है 8t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पूछा है, t की जगह क्या रखोगे बताओ 2, तो d5 बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू t की जगह वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं 2 माइनस 9 इंटू t की जगह वैल्यू पुट करूंगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 2 सर 4 और 2 2 सर 4 9 सर 36 माइनस और कितना आएगा माइनस 30, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो देखो डिफरेंशिएशन ही किया बट यहाँ पे वैल्यू दे दिया, तो लास्ट में वैल्यू पुट कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके की भी क्वेश्चन रहा तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। ओके इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डेरिवेटिव में तुम्हारा आता है चैन रूल, क्या आता है चैन रूल। अब चैन रूल में होता है क्या पता है, एकदम पेचीदा लगता है मेरे को चैन रूल, इस टाइप का, यहाँ dt के नीचे में du ले आया, फिर du के नीचे में dz ले आया, फिर dz के अपॉन लास्ट में dx लिख दिया, ये चैन बनते जा रहा है। देखो यहाँ से काटोगे dz कटा, यहाँ du कटा, dt कटा, तो dy बाई dx बचा नहीं बचा। तो मैं ढंग से नहीं बता रहा हूँ इसको, बताऊं तो पूरा पूरा ये आ जाएगा, बट ये फालतू रूल लगता है मेरे को, क्यों पता है, ये प्रोसीजर में जाना पड़ता है, यही काम अपन बिना ये ऐसा लिखे बिना ऐसा किए कर सकते हैं, इसलिए मैं सीधी सी बात करूंगा तुम लोग को डायरेक्ट टेक्निक पे, है ना, कौन सा अपने को स्टेप लेके मार्क्स पाना है। हाँ मैथ्स रहता तो बताना पड़ता ही पड़ता चैन रूल को, बट अपना मैथ्स नहीं है, फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास चल जाएगा अपना। तो चैन रूल से रिलेटेड इसका मतलब एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट कराऊंगा, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा बच्चों तुम लोग को। तो y इक्वल टू मान चलो e की पावर x स्क्वायर, e की पावर क्या है x स्क्वायर, गड़बड़ आ गया सर। अभी देखे थे y इक्वल टू क्या होता है e का पावर x होता क्या है, e का पावर x होता है ना, लेकिन x की जगह क्या लिख दिया है यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया, बैंड बजा दिया वहां पर। जिस चीज में हमको कॉन्फिडेंस था उस कॉन्फिडेंस से ही खेल रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस ही गिर गया, अब कैसे करें। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पे आता है तुम्हारा चैन रूल, क्या आता है चैन रूल। तो e का पावर x स्क्वायर है तो कैसे करें, तो पहले बात बोलो, यहाँ पे एक शब्द मैं यूज करता हूँ इसके लिए, गड़बड़ है। नॉर्मल में क्या होता है बताओ e का पावर x, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब यहाँ क्या है बताओ गड़बड़ है, यहाँ क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है। इस गड़बड़ को अपन कैसे करें, ठीक करना है,
ठीक करना है, क्या करो सबसे पहले dy बाई dx। तो d बाई dx किसका, e का पावर x स्क्वायर। तो सबसे पहले e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e का पावर x होता है। तो सीधी सी बात है, e का पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन e का पावर जो भी आ जाएगा। हो गया, हो गया। अब गड़बड़ का डिफरेंशिएशन करना है, जो गड़बड़ है ना उसका डिफरेंशिएशन करना। तो d बाई dx, तो गड़बड़ क्या है, x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। तो e का पावर x स्क्वायर, और गड़बड़ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, तो x स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो बाहर आएगा, और स्क्वायर में कम होगा कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2x e का पावर x स्क्वायर। बड़ा सिंपल है। वैसे दूसरा नंबर मान चलो y इक्वल टू दिख गया तुमको साइन 2x प्लस 7। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई dx। तो d बाई dx साइन 2x प्लस 7। यहां देखो फिर से नॉर्मल में होता क्या है, साइन x होता है, लेकिन यहां पे तो गड़बड़ आ गया। क्या आ गया, गड़बड़। ठीक है भैया, गड़बड़ को अपन देख लिए। अब एक काम करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले कर दो। सबसे पहले साइन का कर दो सिंपली। तो साइन का क्या होता है बताओ डिफरेंशिएशन, कॉस। तो कॉस 2x प्लस 7 हो जाएगा। हो गया। फिर गड़बड़ का डिफरेंशिएशन करना है, तो गड़बड़ क्या है, d बाई dx 2x प्लस 7 यह है। अब तो dy बाई dx कितना आएगा, यहां पे cos तो ठीक है, cos 2x प्लस 7। अब यहां पे 2 देखो वेरिएबल को मल्टीप्लाई है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 0। तो 2 1 are 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 cos 2x प्लस 7। अब डी है ना। और एक और क्वेश्चन मिल गया, मान चलो y इक्वल्स टू, थोड़ा अच्छा गड़बड़ करते हैं इस बार। 30 बार आ गया, मान के चलो तुम्हारा क्या 10 log x आ गया। देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल है, गड़बड़ है। देखो नॉर्मल क्या होता है 10x होता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। समझ गए बात को, नॉर्मल क्या होता है 10x, लेकिन यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है। तो क्या करो, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले d बाई dx इसको लिख लेते हैं 10 log e बेस में x। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, लेकिन अंदर में log है तो यहाँ पे log लिख देता हूँ। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बताओ, गड़बड़ का। तो गड़बड़ क्या है, log e बेस में x। देखो ना 10 था तो 10 किधर आ गया, sec स्क्वायर डिफरेंशिएशन है। अब किसका करेंगे, गड़बड़ का। गड़बड़ क्या है, log x। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। क्या होता है, 1 बाई x। यहाँ पे आएगा 1 बाई x। इस तरीके से आंसर बोल सकते हो, sec स्क्वायर log e बेस में x अपॉन में क्या आ जाएगा, x। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, मिटा दो इसको। एक साइन कॉस से रिलेटेड एक तरीका बताता हूं, बस इसी पैटर्न में तुम्हारा काम बनेगा। ठीक है, जैसे कि साइन ax प्लस बी आ गया, d बाई dx। d बाई dx cos ax प्लस बी आ गया, d बाई dx 10 ax प्लस। ओके स्टार्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेरिवेटिव्स में अपना क्या आगे। तो वो है तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे देखें तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसमें, क्या बोला, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखा जाए तो मान चलो y इक्वल्स टू u इंटू वी है। y इक्वल टू क्या है, u इंटू वी है ना। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। तो d बाई dx ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी। अब तुम बोलोगे सर आप ही बोल रहे थे यहाँ पे x है, तो x दिख नहीं रहा मतलब कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बच्चों ये u और v दोनों को दोनों वेरिएबल है। तो कैसा वेरिएबल है सर, जैसे कि बच्चों u इक्वल्स टू मान चलो x है, तो v इक्वल टू मान चलो sin x है। इसका मतलब ये कैसा दिखेगा, तो u इंटू वी करूंगा तो कैसा दिखेगा, x इंटू साइन एक्स। समझ गए बात को। लेकिन मैं पर्टिकुलर x इंटू साइन एक्स थोड़ा यहाँ पे रख दूंगा अभी से। यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखा जाए यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल का एक नाम दे दिया मैं, क्या, u और v। इसलिए u और v वेरिएबल है ना, जो डिपेंड कर रहा है किस पे बताओ, x पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, याद रखना। तब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, dy बाई dx में ये u बाहर होगा,
v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर होगा u का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा? u बाहर हुआ, v का डिफरेंशिएशन, v बाहर होगा u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला बाहर हुआ तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर हुआ तो पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, y इक्वल्स टू अभी जस्ट बताया था x इंटू साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई dx, तो बच्चों क्या होगा d बाई dx x इंटू साइन x, तो क्या होगा, पहला वाला बाहर, x बाहर होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन x बाहर होगा तो x का डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आया बात? तो x साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, साइन x बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया क्या, x cos x प्लस साइन x, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल भी दे देते हैं, y इक्वल्स टू मान चलो यहाँ पे तुमको मिलता है क्या, इक पावर x इंटू लॉग x मिलता है। अब कैसे करेंगे, तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे d बाई dx e का पावर x लॉग e बेस में x है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे अपन, e पावर x बाहर निकाल देंगे, एक को बाहर निकालो तो दूसरे का डिफरेंशिएशन लॉग e बेस में x, फिर दूसरा बाहर निकालो तो लॉग e बेस में x बाहर, तो d बाई dx किसका हो जाएगा, e पावर x, तो e पावर x लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो लॉग e बेस में x है, और e पावर x का e का पावर x, e पावर x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 बाई x प्लस लॉग e बेस में x, आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है? प्रोडक्ट रूल एकदम सिंपल है, एकदम दोनों बस यूज करना है तुमको, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला बाहर, बस। ओके ओके, तो मिटा देते। देखो दूसरा रूल होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं कोसेंट रूल। वो रहता है क्या यहाँ पे, बड़ा तकलीफ है इसका लिखना। अब कोसेंट रूल में क्या आता है, y इज इक्वल टू मान चलो दिखा v बाई u बाई v, क्या दिखा u बाई, है ना, u बाई v, तो इसको कैसे करेंगे, तो dy बाई dx निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखो, एक ही बार में याद रखो इसको, कैसे करते हैं अपन, है ना, या d u बाई v बाई dx ऐसा भी लिख सकते हो। ये क्या होगा, तो सबसे पहले नीचे जो है उसका स्क्वायर करो, नीचे में जो है उसका स्क्वायर हो गया, नीचे का स्क्वायर, और जो नीचे है उसको ऊपर लिखो, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस करो, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सिंपल है, क्या बोला, u बाई v है, क्या करना है, नीचे का स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। देखो पिछले बार क्या था, एक बाहर होता दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, लेकिन क्वेश्चन रूल में यहाँ माइनस आ गया और नीचे वाले का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एकदम पर्टिकुलर याद रखना पड़ेगा, जो नीचे का स्क्वायर है वही बाहर होगा यहाँ पे, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखोगे तो सबसे पहला आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू मान चलो क्या है, sin x अपॉन x है, इसका डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, फिर माइनस sin x, और x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे x स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल। वैसे ही दूसरा नंबर देखो, y इक्वल टू मान के चलो क्या है तुम्हारा, और log x अपॉन x स्क्वायर, अब कैसे करोगे, तब भी सिंपल लगा सकते हो, dy बाई dx क्या होगा, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर, d बाई dx ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाला बाहर,
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x लॉग ई बेस में एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर और 2 में एक कम, एक बचेगा, ठीक है। और 2 2 4 4, x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक x कटा तो x माइनस 2x को सामने लिखो, फिर log x लिखो और नीचे x पावर 4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से तुम्हारा डेरिवेटिव टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। मिटा दें इसको। अब क्या करें आप बताओ, मैक्सिमम मिनिमम एक टॉपिक है, तो बता दें। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब कि क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी वैल्यू है, कब मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब अपने आसपास से सबसे ज्यादा कब रहेगा, और सबसे मिनिमम कब होगा। जैसे कि समझ सकते हो ना कि जैसे कि एक साल में कोई बिजनेस खोल के रखा है तो कौन से मंथ में उसका सबसे ज्यादा इनकम है और कौन से मंथ में उसका सबसे कम इनकम है। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे शादी सीजन आता है, जनरली बहुत सारे दुकान वालों को, कपड़े दुकान वालों का है ना, इन लोगों का दुकान जो है बहुत ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उन लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमाई होता है। अब ऐसे मिनिमम देखा जाए तो सबसे घटिया सीजन कौन सा होता है, तो वो सीजन जैसे कि बारिश का सीजन। बारिश के सीजन में क्या होता है, कोई कपड़े वपड़ा खरीदना पसंद ही नहीं करता, वैसे भी खरीद के कौन पहन के हो जाएगा, कीचड़ी लग जा रहा है, तो आदमी बारिश के सीजन में कपड़े खरीदते ही नहीं है, तो वहाँ पे सबसे घटिया सीजन रहता है उन लोग को, तो वहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट होता है ना, मिनिमम कमाई होता है और मैक्सिमम कमाई होता है। ऐसा ही बोल सकते हो, कौन सा सामान बेच के उन लोग कितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना, कौन सामान से मिलता है उन लोग को बेच के, और कौन से सामान से सबसे कम प्रॉफिट मिलता है उन लोग को, किस सिचुएशन पे, मतलब बहुत सारा चीज़ है जिसमें तुम बोल सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम का यूज होता है, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो यहाँ पे समझो एक कर्व, ये एक कर्व ऐसा है और ये एक कर्व मान के चलो दूसरा ऐसा है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ध्यान से देखो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, मैक्सिमम मतलब ये टॉप वाला पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ मिनिमम दिख रहा होगा तुमको, ये टॉप वाला पॉइंट, इसमें क्या मैक्सिमम है, तुम बोलोगे हाँ यहाँ यहाँ है, ना 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 ना, आस पास से मैक्सिमम, हाँ सर तो है आस पास से, बगल से देखो मैक्सिमम है, इस बगल में तो कुछ नहीं है ना, ऐसे नहीं बोल सकते, ये आगे भी जा सकता है ना, ऊपर ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी में जा सकता है, तो मैक्सिमम कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है उसको नहीं बता सकते, अनंत है, इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम क्या है ये बता सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे है, ऐसी यहाँ पे मैक्सिमम बता सकते हैं इतना है, लेकिन मिनिमम नहीं बता सकते, मिनिमम कहीं भी गिर सकता है, तो सर मिनिमम तो 0 होता है, उससे और मिनिमम क्या होगा, हो सकता है नेगेटिव भी जा सकते हैं, ठीक है। आदमी लॉस भी चलेगा, आदमी का 0 रुपये इनकम है, 0 रुपये हो गया, कर्जा हो गया तो माइनस चले गया पैसा आया उसको भी देना पड़ेगा, जेब में बैठ के ही नहीं, ऐसे टाइप का समझ लो। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे स्लोप बनाओ बच्चों, तो स्लोप कैसा दिख रहा है, ऐसा बन रहा है, इस पॉइंट स्लोप बनाओ ऐसा बन रहा है, इस पॉइंट स्लोप बनाओ ऐसा बन रहा है, और इस पॉइंट स्लोप बनाओ ऐसा बन रहा है, इस पॉइंट स्लोप बनाओ ऐसा। देखो यहाँ पे स्लोप बनाओगे तो यहाँ पे देखा जाए तो थीटा 90 से कम है, यहाँ भी देखो थीटा 90 से कम है, यहाँ थीटा क्या हो जा रहा है बताओ, 0 हो जा रहा है। यहाँ देखा जाए थीटा बनाओगे तो कितना है 90 से ज्यादा, यहाँ भी थीटा बनाओगे तो क्या होगा 90 से ज्यादा, ठीक है। मतलब यहाँ पे थीटा 90 से कम है, मतलब क्या है पॉजिटिव स्लोप बताओ, यहाँ पे स्लोप क्या है बताओ पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है बताओ 0, यहाँ पे थीटा 90 ज्यादा है, थीटा 90 ज्यादा होता है मतलब स्लोप क्या हो जाता है बताओ नेगेटिव, स्लोप क्या है बताओ यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो जब भी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, है ना, तब सीधी सी बात है जो पॉइंट रहेगा, जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से पहले पॉजिटिव है स्लोप और जिस पॉइंट के बाद नेगेटिव है स्लोप, है ना, तब वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, क्या कराएगा मैक्सिमम। और जब भी कोई पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, यहां पे देखो स्लोप बना के ऐसे, यहां बनाओ स्लोप बना के ऐसे, तो देखो हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना बन 90 ज्यादा, यहाँ भी स्लोप बनाओ, हॉरिजॉन्टल से कितना 90 कम, यहाँ बनाओ स्लोप 90 कम बन रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या है नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है 0, यहाँ पे स्लोप क्या हो बताओ 0, क्यों एक्स एक्सिस के पैरेलल है 0, यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है 0, तो स्लोप क्या है यहाँ बताओ 0,
यहाँ पे स्लोप क्या है बताओ? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 कम है, यहाँ थीटा 90 ज्यादा है। तो यहाँ देखो स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो जिस पॉइंट के पहले स्लोप नेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव है, तब वो पॉइंट क्या कहलाएगा? मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। उस पॉइंट पर वैल्यू क्या मिलेगा फंक्शन का? मिनिमम। और इस पॉइंट में क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का कंडीशन तुमको समझ में आना चाहिए क्या? सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? dy बाई dx 0 है, इसका मतलब है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट एंड वैल्यू मिलते हैं। ये पॉइंट ऐसा है स्लोप जहां पर 0 होता है, उसी पॉइंट पर तुमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। जहां पे स्लोप 0 नहीं है वहां पे ना तुमको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा ना तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा। स्लोप 0 होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन हम कैसे जानेंगे भाई कि उसी पॉइंट पे स्लोप है ना, उसी पॉइंट पे स्लोप क्या है बताओ? उसी पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? देखो ना, dy बाई dx निकाल लिया, 0 आ गया, तो हम ये बोलेंगे क्या मैक्सिमम है? वो मिनिमम भी तो हो सकता है। देखो मैक्सिमम पॉइंट भी स्लोप 0 है, मिनिमम पॉइंट भी स्लोप 0। तो स्लोप 0 होना ये जरूर बताता है कि ये मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम, लेकिन कंफर्म नहीं बताता कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक आइडिया है, तो एक आइडिया मैं दे दिया हूँ यहाँ से ग्राफ वाइज। जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव गया मतलब मैक्सिमम, और नेगेटिव से पॉजिटिव गया मतलब मिनिमम। मतलब सीढ़ी उतर के चढ़े, सीढ़ी उतर के चढ़े मतलब मिनिमम, और सीढ़ी चढ़ के उतरे मतलब मिनिमम। ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया में एक और रूल होता है, ये तो मेरा तरीका हो गया, एक टेक्निक हो गया। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ते हैं मैथ्स वाले, वेविकर मेथड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे जाते हैं तब मिलता है वेविकर मेथड में। यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जानना है बच्चों। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? डबल डेरिवेटिव। 2 बार डिफरेंशिएशन करो। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि 0 से छोटा आ गया मतलब क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और डबल डिफरेंशिएशन मान के चलो तुम्हारा 0 से बड़ा आ गया मतलब क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे? मिनिमम। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, सर नेगेटिव आ रहा है तो मिनिमम होना चाहिए, पॉजिटिव में तो मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे कंडीशन है ये, यदि नेगेटिव आया तभी मैक्सिमम देगा, पॉजिटिव आया मतलब वो